अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, क्यों? राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर श्रीधाम अयोध्या से निकले हैं। चलते चलते भैया चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में प्रवेश किए हैं। निषाद राजगुह ने भरत भैया का पूरे समाज के साथ यथा योग्य स्वागत किया है। यहां पर कल आपसे मैंने इस प्रसंग को स्पर्श मात्र किया था केवल। भरत जी ने जिस समय निषाद राजगुह को हृदय से लगाया, उस समय देवता भी सोचने लगे कि ये भरत जी क्या कर रहे हैं। और आप उस प्रसंग को ठीक से पढ़िएगा भाई जी। निषाद राजगुह ने रथ को देखा, गुरुदेव भगवान रथ पर हैं, भरत भैया है, तो निषाद राजगुह ने दूर से दंडवत किया। ठीक। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव वो जो सामने दंड प्रणाम कर रहे हैं वो है कौन? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी वो आपके भैया राम जी के सखा हैं। और भरत जी के कान में केवल सखा शब्द सुनाई पड़ा। एक बात समझिएगा, स्वामी का मित्र भी स्वामी के समान होता है, पिता का मित्र भी पिता तुल्य होता है? भरत जी के कान में सुनाई पड़ा राम सखा, और केवल ये सखा शब्द ने सब कर डाला। दर्शन करिए। ए जी राम सखा सुने चंदनु त्यागा, राम सखा सुने चंदनु त्यागा। भैया चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत। निषाद जी ने भरत जी को आते देखा। निषाद जी गाँव जाती गुहनाओ सुनाई, गाँव जाती गुहनाओ सुनाई, दीन्ह जोहारो माथ महिलाई, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। जय हो जय हो।
अग्रवाल जी हैं? अकेले आए बाबू? अरे बाबा सभी आए। राम सखा सुनी भरत जी सुने कि राम जी के सखा है। भरत भैया रथ पर से कूद कर दौड़ पड़े। अब यहां एक दुविधा समझिएगा। निषाद राजगुह भरत जी के आते हुई दशा को देखकर समझ गए कि भरत जी मुझे बिना स्पर्श किए मानेंगे नहीं, और उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरी परछाई भी पड़ने के बाद लोग शुद्ध होना चाहते हैं, भरत जी को पता नहीं है। अस्तु निषाद जी जोड़ जोड़ से अपने बारे में बताने लगे कि यदि भरत जी को मेरे बारे में पता चल जाएगा तो मेरे पास आएंगे नहीं। तो क्या बोले? गाव जाति गुह नाम सुनाई। अपना गांव बताया, अपनी जाति बताई, मैं मल्लाह हूं भरत जी, आप मुझे स्पर्श मत कीजिएगा। अपना नाम बताया और बारंबार अपने सिर को धरा में रखकर प्रणाम करने लगे। लेकिन एक बात आपसे कहूं, संबंध केवल सुनने के लिए नहीं है, संबंध मानकर जीवन पर्यंत उसका निर्वहन करने के लिए होते हैं। कहने के लिए थोड़ी संबंध है। मनुष्य तो दिन भर कहता है ये मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन एक बात कहूं आपसे, जहां जैसे लगाया जा रहा है ना, इसका मतलब वो नकली है। असली में जैसा नहीं लगाया जाता। भाई को कोई नहीं कहता कि मेरे भाई जैसे हैं। हम लोग तो घूमते रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा। जहां रहते हैं 9 दिन तो घर वाले कहते हैं महाराज अपना ही घर समझिएगा। अपने घर को समझना नहीं पड़ रहा है, और जहां समझना पड़ता है इसका मतलब घर वाला कह रहा है कि 9 दिन तक समझिएगा, 10वें दिन मत समझिएगा। निषाद राजगुह अपने बारे में बताने लगे, लेकिन निषाद जी की बातें भरत जी के कानों तक पहुंच नहीं रही है। क्यों? यहां राम सखा पहले से प्रवेश कर चुका है। भरत जी आए, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाय। मनहु लखन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाई। लक्ष्मण भैया, मानो भरत जी को लगा कि लक्ष्मण जी मिल गए हो। भरत जी ने दौड़कर निषाद राजगुह को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देखिए, हमारा व्यवहार ही हमारे प्रेम को प्रमाणित करता है। जीवन में जिन बातों को जिह्वा नहीं बोल पाती माई बाप, उन बातों को आंखें बोला करती है। और समझिएगा, जिह्वा भले झूठ बोल जाए, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अब यह है कि सामने वाला इन आंखों को कितना पढ़ लेता है, ये उस पर निर्भर करता है। भरत जी को लगा मानो लक्ष्मण भैया मिल गए हो। दौड़कर भरत जी ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया। अब जैसे भरत जी ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया, इस दृश्य ने सबको हिला के रख दिया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, भरत जी निषाद राजगुह को हृदय लगा रहे हैं, वो अछूत हैं और उनको भरत जी ने हृदय से लगा लिया। देवता भरत जी को धन्य धन्य कह के वर्षा करते हैं पुष्प की। अब यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस संशय का निवारण करते हैं। हमारे बिहार में ठीक गंगा जी के बगल में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? उस नदी की एक विशेषता क्या कहे, दुर्भाग्य कहे, नदी में जल नहीं है मीर भैया, पानी नहीं है, बालू है। लेकिन आप उस बालू में एक हाथ बालू निकालेंगे तो पानी ऊपर आ जाता है।
और ऐसी मान्यता है, यदि कर्मनाशा नदी का जल स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन में आपने जितने सत्कर्म किए हैं सारे सत्कर्म समाप्त। कोई छूता तक नहीं है उसको, स्पर्श भया कि पुण्य गया आपका। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप बताओ, जिस कर्मनाशा नदी के जल को छूना तक मना है, यदि कोई उस कर्मनाशा नदी के जल को निकाल के और गंगा जी में डाल दे तो संसार में कौन होगा जो उस जल को उठाकर अपने सर पे नहीं रखेगा? है? कहने का अर्थ है, यहां एक और उदाहरण देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भेद ब्रह्म समाना। राम राम कहना तो ठीक है, मरा मरा कहना ठीक है क्या हो? आपके घर में जो दिन भर मरा मरा कहेगा, आप भी उसको मारेंगे और चुप नहीं रहोगे। ये क्या मरने की बात करते हो दिन रात? वाल्मीकि जी से नारद जी ने कहा कि राम राम जपिए, बोले नहीं जप पाऊंगा। क्यों नहीं जप पाओगे? जीवन भर मरा मरा बोला हूं तो राम राम कैसे जपूंगा? मारने के बाद मैं अपने साथियों को जोर से आवाज लगाता था, मरा मरा, तो जीवन भर मरा मरा रटा हूं। नारद जी बोले ठीक है, तुम मरा मरा जपो। वाल्मीकि जी बोले काम करेगा? नारद जी कहे विश्वास होगा तो 100% काम करेगा, जप कर तो देखो। और वाल्मीकि जी ने मरा मरा रटा। हमारे चाचा हैं, कहते हैं कि वाल्मीक के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। कोई अंतर नहीं पड़ता है। महापुरुषों के मुख से, गुरुओं के मुख से मैंने सुना है, एक बच्चा एक गुरुजी के पास गया तो गुरुजी नरसिम्ह नरसिम्ह जप रहे थे। तो चेला पूछा, गुरुजी ये कौन से भगवान है? बोले भगवान है बेटा, नरसिम्ह भगवान। हमको दिखाई पड़ेंगे, दिखाई देंगे, तुम भी जपो। गौ चराता था वो, गौ मैया चराता था चेला। गुरु जी के यहां से मंत्र लेके चला, नरसिम्ह नरसिम्ह रटते रटते जा रहा था, अचानक ठोकर लगा, गिर पड़ा। अब इतना टेढ़ा नाम की नाम ही भूल गया वो, केवल सिंह याद रहा उसको, नरसिंह भूल गया। अब लगा सोचने गुरु जी कौन सा मंत्र दिए थे, नरसिंह यादे ना आवे, तो सिंह से सोचा कि बैल का सिंह होता है, तो बैल का सिंह रटने लगा। लेकिन जितनी निष्ठा से नरसिंह जपना था उतनी ही निष्ठा से वो बैल का सिंह भी जपने लगा हो, और उसको एक दिन भगवान ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया। हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कहां से बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। माई बाप, किस भाव से बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, ब्रह्मर्षि बने। क्षमा करिएगा, छोटी जाति में जन्म लेकर कोई अछूत नहीं हो सकता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मानव शरीर पाकर जो भगवान का न हो पाया हो, उससे बड़ा अछूत कोई नहीं है। कहो भजन करो तो अभी नहीं, बाद में करेंगे, एग्रीमेंट हुआ है क्या? आपको एक कथा सुनाओ। युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ। भाई जी दान दे रहे थे, दान दिया जाता है ना, दान दे रहे थे। तो सुबह से संध्या तक दान देते देते युधिष्ठिर जी थक गए। भगवान कृष्ण थे बगल में, बोले कन्हैया अब
आज रहने दो, कल दान दूंगा। क्या कहा? कल दान दूंगा। सामान्य भाषा है। युधिष्ठिर जी ने जब ये बात कही कि कल दान दूंगा, तो भगवान कृष्ण उनके चरणों में लौट गए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, आज तक मैं प्रभु था, आज के बाद आप प्रभु हैं। युधिष्ठिर चरणों को पकड़ लिए, प्रभु अपराध बताइए नाथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुमको ये पता चल गया ना कि कल तक तुम जीवित रहोगे? भगवान को छोड़कर भविष्य कोई नहीं जानता है। तुमको पता है ना कि कल तक तुम जीवित रहोगे, तभी तो तुम बोले कल दान करूंगा। यहां क्या भरोसा अगला सांस ले पावे कि ना ले पावे। अरे मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ
नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक करे तू पी शिकारी, सिया राम नाम प्याला, छक के तू पी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर ब्रह्मर्षि बन गए वाल्मीकि ऋषि। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इन निषाद राजगुह को तो रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया है? अरे राम जी को छोड़िए, राम नाम लेकर जो जम्हाई ले ले, जम्हाई समझते हैं ना? हाँ, जम्हाई लेते हैं तो कहते हैं, राम राम कही जे जमुहाही, तीनही न पाप पुंज समूहाही। जो राम राम कह के जम्हाई ले ले, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाए। और जिसको साक्षात राम जी ने ही अपने हृदय से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होने वाला है। अस्तु भरत जी ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया। कुशल क्षेम पूछा है। निषाद जी ने कल आपको सुनाया, बताया भरत जी से कि मैं लोक मत से, वेद मत से, सब प्रकार से बहिष्कृत था, परंतु भरत जी जिस दिन से रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया है, उस दिन से मैं संसार का आभूषण बन गया हूं। जो आ रहा है वही मुझे गले लगा रहा है। ये रघुनाथ जी का प्रताप है। रात्रि में भरत भैया पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम करते हैं। जब सब लोग सो गए तो निषाद राजगुह और भरत जी के मध्य में वार्ता होती है। कल आपसे मैंने एक बात निवेदन की, घर में यदि कुछ अनहोनी हो जाए ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहले अपने को देखना चाहिए कि इस पूरे क्रियाकलाप में कहीं मेरी भूमिका तो नहीं है, मेरे कारण तो ऐसा नहीं हो गया है। भगवान के वनवास और पिताजी के स्वर्गवास को भरत जी केवल अपना दोष मानते हैं।
भरत जी कहते हैं, मैं धीग धीग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। धिक्कार है निषाद जी मुझको, मैं ही अभागा हूं जिसके कारण मेरे घर में सब उत्पात भया है। निषाद राज को ये बात सुने तो निषाद जी भरत जी को समझाते हैं। यहां एक बात समझिएगा, यहां जो भरत जी से निषाद राजगुह बात कह रहे हैं, मानस पढ़ने पर ऐसा लगता है रघुनाथ जी में निषाद जी में वार्ता भई नहीं है। भगवान तो सो गए थे सिंहवेरपुर में, लेकिन यहां दर्शन करिए निषाद जी भरत जी से क्या कहते हैं। भरत जी, विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु इन्हीं बावरी। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु इन्हीं बावरी। तेहि राति पुनि पुनि कराहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तेहि राति पुनि पुनि कराहि प्रभु सादर तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहा तुहो सोहे किए। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहा तुहो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए। धीरज हिए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए। धीरज हिए आनिए। धीरज हिए आनिए। धीरज हिए। निषाद राजगुह भरत जी से कहते, भरत जी विधिबाम की करनी कठिन जही मात कीन्ही बावरी। आपकी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है, वो तो विधाता ने मति बावरी बना दिया। और समझिएगा, आप कितनों लायक हो, यदि विधाता मति पलटना चाहे तो आप रोक नहीं सकते हैं। आपकी मां का अपराध नहीं है भरत जी। सरस्वती आई, उन्होंने आकर मति पलट दिया। और भरत जी, रघुनाथ जी बन जाते समय रात्रि में यहां विश्राम दिए थे। मैं आपसे कहता हूं भरत जी, पूरी रात्रि राम जी केवल और केवल बार बार आपकी ही चर्चा करते रहे, केवल आपकी प्रशंसा करते रहे। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर
केवल आपकी ही प्रशंसा करते रहे। ये भया नहीं था। राम जी तो सो गए थे। लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह के बीच में वार्ता भई थी कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तो ये निषाद राजगुह भरत जी से क्यों कह रहे हैं? समझिएगा, व्यवहारिक सूत्र। जीवन में जब दो व्यक्तियों के बीच में बात करनी पड़े तो ऐसी ही वार्ता करनी चाहिए कि दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए कि दोनों में देखा देखी बंद हो जाए। हाँ? ये भरत जी से निषाद राजगुह अपने आप कह रहे हैं। पूरी रात्रि तो रघुनाथ जी केवल आपकी ही प्रशंसा करते रहे। और भरत जी, ये निषाद सौगंध लेकर कहता है, संसार में जितना प्रेम आप राम जी को कर रहे हैं और राम जी आपको जितना प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम संसार में दूसरा कहीं नहीं होगा। ये मैं सौगंध लेकर कहता हूं। भरत जी निषाद राजगुह की बातों को सुनकर भाव में आ गए। निषाद जी कहते, परिणाम मंगल ही मंगल होगा, आप हृदय में धीरज लाइए। क्यों? रघुनाथ जी से कुछ नहीं छिपा है। आप अपने आप को धिक्कारिए मत। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। इसलिए अब चलिए करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनी मन। राम जी अंतर्यामी हैं। देखिए, प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती माई बाप। प्रेम को मेरे भैया प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। और क्षमा करिएगा, जहां पर प्रमाण देना पड़ रहा है वहां प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो अपने आप में प्रमाण है। कहते राम जी अंतर्यामी हैं। भरत जी वो सब जानते हैं। बहुत विश्राम करने का समय हो गया, विलंब हो गया, चलिए विश्राम करिए। भरत जी विश्राम करने गए। क्या विश्राम किए? रात भर राम जी के विषय में सोचते में ही निकल गया। प्रातः काल भया। निषाद राजगुह ने घाट घाट की जितनी नावें थी सभी नौकाओं को बुलाया और एक ही बार में अयोध्या के पूरे समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। गंगा पार करने के बाद भरत भैया ने सबसे आगे माताओं की पालकी को विदा किया। आगे आगे माताओं की पालकी निकली तो निषाद राजगुह को भरत जी ने माताओं की पालकी के साथ लगाया। क्यों? निषाद जी मार्ग देखे हैं, इसलिए जो मार्ग जानता है वो आगे आगे चलेगा। माताओं की पालकी चली। माताओं के पालकी के बाद भरत भैया ने गुरुदेव भगवान के रथ को लगाया। गुरु जी हैं, हम लोग सेवक हैं, गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी, इसलिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न भैया को गुरुदेव भगवान के साथ लगा दिया। गुरु जी किससे कहेंगे? शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ लग गए। गुरुदेव भगवान के पीछे ब्राह्मणों का समाज लगा। ये यात्रा निकल पड़ी श्रृंगवेरपुर से आगे। गुरुदेव भगवान ब्राह्मणों के समाज के बाद अयोध्या के समाज को भरत जी लगाए। सारे अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठकर चले गए। सब चले गए। अब रुक गए भरत जी और उनके साथ उनके 2-3 सेवक जो हैं, रथ, हाथी और भरत जी का घोड़ा जिसका नाम है कोतल। इनको लेकर भरत जी के कुछ सेवक खड़े हो गए। भरत जी वापस मुड़कर गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करने के बाद अब भरत जी न रथ पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न अपने घोड़े कोतल पर बैठे हैं। सबको विदा करने के बाद भरत भैया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गवने भरत पया देहि पाए, गवने भरत पया
पैदल। कोतल संग जाहि डोरिया, कोतल संग जाहि डोरिया, कहीं सुसेवक बारहि बारा, कहीं सुसेवक बारहि बारा, कोई अनाथ अश्व असवारा, कोई अनाथ अश्व असवारा, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। गंगा तट से सबको आगे विदा करने के बाद अब भरत भैया पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। भरत भैया के अश्व का नाम है कोतल। कोतल के गले की डोरी को पकड़कर कोतल संग जाहि डोरिया। अब भरत भैया पैदल चलना प्रारंभ किए तो उनके सेवक व्याकुल हो गए। कहे प्रभु रथ है, अश्व है, हाथी है, आप जिस पर मन करे उस पर बैठिए, प्रभु पैदल पैदल मत चलिए। भरत जी कहे कि देखो, मां कौशल्या के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं रथ पर इसलिए बैठ गया कि मैं जानता था कि मेरे भैया भी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठ कर आए थे। परंतु गंगा पार करने के बाद रघुनाथ जी रथ पर, अश्व पर, हाथी पर बैठ कर नहीं गए। मेरे प्रभु गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल गए। भरत आज पैदल चल रहा है, ये भी भरत अपराध कर रहा है। क्यों? मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। स्वामी पैदल गए, मैं भी पैदल जा रहा हूं। अंतर क्या है? सेवक को जीवन में अपने स्वामी से नीचे रहना चाहिए। रघुनाथ जी पैदल गए तो भरत के लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित मोरा। भरत जी कहते हैं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, इस मार्ग पर मेरे श्री सीताराम जी के पद चिन्ह बने हैं। और आपको एक बात निवेदन करूं, आगे आगे राम जी चलते थे। राम जी के पीछे कौन चलता था? सीता मैया। सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। राम जी चलते थे तो मार्ग में जितने कांटे दिखाई पड़ते थे, हम आप चलते हैं तो कांटों से पांव बचा बचा कर चलते हैं। रघुनाथ जी चलते थे तो कांटों पर पांव रख रख के चलते थे। क्यों? रास्ते के जितने कांटे हैं, यदि राम के पांव में चुभ जाएंगे तो मेरे पीछे आने वाले मेरी सीता और मेरे भाई के पांव में एक भी कांटा नहीं चुभने पाएगा। इसलिए भगवान सारे कांटों को अपने में लेते गए। भगवान चलते हैं, भगवान के पीछे मेरी मां है, मां के लिए समस्या हो गई।
भगवान के पद चिन्ह मेरी मां के लिए पूजनीय है। मां चल तो रही है, लेकिन ध्यान रखती है कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर सीता के पांव ना पड़ जाए, अपराध हो जाएगा। तो दो पांव के बीच में से जो स्थान रिक्त बचता था, सीता मैया उन स्थान पर पांव रख के चलती थी। सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया, उनके लिए और समस्या। लक्ष्मण जी के लिए दोनों पद चिन्ह पूजनीय। अब वो क्या करें? तो लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के पद चिन्हों को अपने शरीर से थोड़ा दाहिने रख के और उनके बगल से चलते थे। भरत जी सेवकों से कहना चाहते हैं कि देखो, मेरे स्वामी पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूं, ये स्वामी की बराबरी हो रही है। भरत के लिए उचित है यहां से लेकर जहां तक मेरे रघुनाथ जी हैं, इस मार्ग पर मेरे प्रभु के पद चिन्ह बने हुए हैं। मैं अपने सिर से उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं, इसलिए मेरा सिर पे चलना उचित है यहां पर। अब भरत जी की बात सुनकर सेवक ग्लानि में गल गए। क्यों? राम जी के सेवक भरत जी हैं, भरत जी के सेवक हम हैं। राम जी पैदल पैदल गए तो भरत जी बोल रहे हम सिर पे चलेंगे। यदि हमारे स्वामी सिर पे चलेंगे तो हम सेवक कैसे चलेंगे? ये सुनकर सेवक, देखी भरत गति असुनी मृदु बानी, सब सेवक गण करही गलानी। राम सिया का उच्चारण करते करते भरत जी दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। अब समझिएगा, भरत जी के आगे जितने लोग गए हैं वो वाहन पर गए हैं, ठीक। भरत जी पैदल गए हैं, वाहन वाले पहले ही पहुंच गए। तो पहले ही प्रयाग में जाकर सभी लोग स्नान कर लिए हैं। स्नान करके सब विश्राम में है। और सबसे पीछे भरत जी पहुंचे। भरत जी के पांव की दशा कैसी हो गई? बाबा कहते हैं, झल का झलकत पायन कैसे, झल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कर जैसे, पंकज कोश ओश कर जैसे, भरत पया जीवन में आज पहली बार भरत भैया इतना पैदल चले, वो भी नंगे पांव। जाड़े के समय में आप देखे होंगे, प्रातः काल कमल के पुष्प की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हैं। देखे होंगे आप लोग। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे
कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत भैया के पांव में छाले चमकने लगे। पूरा पांव छालों से भर गया है। मां कौशल्या को पता चला, मां दौड़ कर आई, अपने आंचल से मां लगी सहलाने भरत जी के पांव को। मां कहती, लाला बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहते, मां इन पांव के छालों को तो आप देख पा रही हो, परंतु जो छाला भरत के हृदय पर निकला है मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। और यहां जो पीड़ा है, इस पीड़ा के आगे इस पांव की पीड़ा का कोई मोल नहीं है मां। भरत जी अपनी परवाह किए बगैर, यहां दर्शन करिए, खबर लीन, क्या पता चला? सब लोग नहाए। सारे लोग पहले ही आ गए थे, इसलिए सब स्नान कर चुके हैं। भरत जी अयोध्या के एक एक व्यक्ति के पास जाकर सबकी हाल चाल लिए हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जो मुखिया होता है ना, मुखिया को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जो घर का मालिक होता है वो बीमार नहीं पड़ सकता है। परिवारी लोग भले बीमार पड़ जाए, भाई जी, मुखिया बीमार पड़ा तो पूरा परिवार समाप्त। अब देखिएगा, हाथ टूट जाए, हाथ काम करना बंद कर देता है। आंख में चोट लग जाए, आंख देखना बंद कर देती है। पांव टूट जाए, पांव चलना बंद कर दे। लेकिन आपने देखा है, मुख में घाव निकल जाए, मुख जल जाए, कट जाए, क्या मुख अपना कभी काम बंद करता है? मुख जानता है यदि मैं बंद भया तो पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार घर का मुखिया यदि बीमार पड़ गया, बंद हो गया, तो परिवार को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भरत जी मुखिया के रूप में है, इसलिए अपनी परवाह किए बगैर खबर लीन सब लोग नहाए। भरत जी ने सबकी सुधि ली है। गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी त्रिवेणी में जाकर विधि पूर्वक स्नान करते हैं। सविधि सितासित नीर नहाने। उसके बाद दिए दान महिषुर सनमाने। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करिए ना, तो स्नान करने के बाद वहां कुछ देने का स्वभाव बनाइए। कितना दिया जाए महाराज? जितना भगवान ने आपको देने लायक बनाया है। आप अपना आकलन स्वयं करिए, ठाकुर जी ने आपको किस योग्य बनाया है। भरत जी ने ब्राह्मणों का सम्मान करके दान किया। पुत्र को पिता के निमित्त तीर्थ में जो जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव भगवान बताएं, भरत भैया ने वो व्यवहार पूर्ण किया। परिवार का तो व्यवहार किया, लेकिन अब अपने व्यवहार के लिए भरत जी एकांत में चले गए। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, हम और आप गृहस्थी हैं, विरक्त नहीं है। हमको संसार में भी रहना है और भगवान के भजन में भी रहना है। संसार को व्यवहार के लिए रखिए और भगवान को प्रेम करने के लिए रखिए। इस बात को गांठ बांध के रखिए। व्यवहार संसार से करिए, अब प्रेम रघुनाथ जी से करिए। आपका जीवन सदैव आनंद में बीतता रहे। भरत जी संसार का व्यवहार किए, अब अपने व्यवहार के लिए एकांत में चले गए। गुरु जी से अनुमति लेकर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के संगम पर भरत जी थोड़े अकेले में गए। भरत जी एकांत में क्यों गए? देखिए, जिस व्यवहार को करने के लिए हमको संकोच होता है, हम चाहते हैं कि किसी को पता न चले, उस व्यवहार को करने के लिए हम एकांत ढूंढते हैं, कोई देख ना पावे। भरत जी एकांत में गए। जाकर त्रिवेणी मैया से भरत जी कहते हैं, मां, मैं उस कुल से आया हूं मां, जहां मांगने की प्रथा नहीं है। हमारे कुल में लुटाने की प्रथा है।
मैं उस जाति से आया हूं मां जहां मांगना धर्म नहीं है, मांगना ब्राह्मण का धर्म है और क्षत्रिय का धर्म देना है। मां, मेरे कुल में और मेरी जात में मांगने की प्रथा नहीं है मां। लेकिन एक बात कहूं, जब जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। दुख आ जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। मां, आज ये भरत अपने कुल की परंपरा का त्याग करके आपके सामने झोली फैलाकर खड़ा है। मां, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। मैंने आज तक किसी से नहीं मांगा मां। भरत जी कहते, मैंने जीवन में पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया है मां, अकारण नहीं फैलाया हूं। मैं जानता हूं सकल काम प्रद तीरथ राव। मैं जानता हूं आप मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आपसे जो मांगा जाए आप दे सकते हैं, ये जानकर मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। भरत जो मांगेगा आप देंगे ना? तीर्थराज प्रयाग जी ने कहा, भरत जी मांग लीजिए। चारि पदार्थ भरा भंडारो, मेरे पास धर्म है, मेरे पास अर्थ है, मेरे पास काम है, मेरे पास मोक्ष है। कहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष में क्या चाहिए आपको? जो मांगिएगा दूंगा। भरत जी बोले, अर्थ का नाम मत लीजिएगा। कैकेयी ने भरत के लिए अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया। देखिए, जीवन में अर्थ उतना ही होना चाहिए जिससे घर में अनर्थ न प्रारंभ हो जाए। घर में जब बहुत अर्थ हो जाता है ना, तो वो अर्थ ही अनर्थ करा डालता है। जीवन में भगवान से कहिए, प्रभु जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण मत करिएगा। जीवन में कोई न कोई अभाव होना बहुत आवश्यक है। क्यों? अभाव में स्वभाव सदा रहता है, और यदि अभाव नहीं हुआ ना, तो स्वभाव को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। भरत जी कहते हैं, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। इस अर्थ ने अनर्थ करके रख दिया। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए। धर्म की रक्षा में मेरे बड़े भैया घर को छोड़ के चले गए। जिस धर्म ने भरत के घर को तोड़ के रख दिया, भरत का उस धर्म से कोई लेना देना नहीं। काम, कैकेयी ने कामना की थी कि उसका बेटा राजा बनेगा। भिखारी बन के खड़ा हूं मैं, भिखारी बन गया। अब मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं तीर्थराज प्रयाग जी। सगुण उपासना करने वाला जीवन में कभी मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। मुझे आपसे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम लेने आया हूं, न आपसे मोक्ष की याचना करने आया हूं। मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए। भरत जी की ये बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग संकोच में पड़ गए। मेरे पास यही 4 वस्तु देने के लिए है, और जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं, तो अब मैं भरत जी को दूंगा क्या? तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत भैया कहते, प्रयाग जी सौगंध खाकर कहता हूं, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या
कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। आशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्रबधो पाप शाप हारी। चाहिए विप्रबधु पाप शाप हारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार